अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पे फिर से नज़र रखते हैं और फिलहाल जो पाकिस्तान के लिए इस शानदार जीत के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और सारे क्रिकेट फैंस इस चीज़ से खुश हुए कि पाकिस्तान ने पहली बार चेजिंग में ऐसा बड़ा स्कोर का हदफ तय किया है, जिसमें डीएलएस मेथड में पाकिस्तान 21 रन से जीता गया है। ये मैच और अभी भी सेमीफाइनल की रेस में जिंदा है। तो इसमें अब एक ट्विस्ट है, जो अब 4 टीमें हैं सेमीफाइनल्स के लिए दौड़ लग रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद 5वें स्थान पे पाकिस्तान है, उसके बाद छठे पे यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के पास अभी भी 2 मैचेस है, लेकिन 2 मैचेस उसको बहुत बड़े टीमों के साथ खेलने हैं। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट खेलती आई है, तो उनके सामने अब कुछ दिख नहीं रहा कि कौन सा चट्टान आगे खड़ा है, कौन सी टीम आगे खड़ा है। जिस तरह 3 दिफाई चैंपियंस को उन्होंने शिकस्त दी है, इंग्लैंड को, फिर पाकिस्तान को, फिर श्रीलंका को, तो बहुत ही अच्छा ये टूर्नामेंट। और कुछ अच्छे ऐसे अपसेट्स आए हैं जो अफ्रीका और एक ऐसी टीम है जिन्हें सब टीम्स को हराया था। अभी अब इंडिया के साथ आज मैच खेलना है, तो उनको नीदरलैंड्स ने हराया। तो जिस तरह से कल फ़खर ज़मान ने पारी खेली है, तो उसने जो टेम्परोमेंट उसमें है, एग्रेशन के साथ और बड़े अच्छे अंदाज से जो बैटिंग की है, उसने दिखाया कि मुझ में कितना पोटेंशियल है। कुछ ही दिनों पहले उसको कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, जब वो टीम के बाहर थे, स्पिनर्स के बारे में उसने का जवाब दिया, क्या रिजवान और बाबर स्पिनर्स को निकल के मारेंगे, खेलेंगे, मैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। वो उन्होंने खेल के दिखा है। फ़खर ज़मान की सबसे ऐसी खूबी है, जो अच्छी बात है, जो 2021 के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टार्क को डीप जाते हैं क्रीज में, फिर उसको हर यार्कर बॉल को वो लो फुल टॉस में तब्दील, उसी तरह से स्पिनर को भी डीप खेलता है। तो स्पिनर्स को भी दिक्कत होती है अपनी बॉल को टर्न कराने में, कहाँ पे बॉल करूँ। तो उसमें ये भी फ़खर ज़मान को, जब ट्रेंट बोल्ट ने पहले स्पेल में एक अच्छी यार्कर की, तो उसने उसको बल्ले से बहुत अच्छे तरीके से रोक दिया। 11 छक्के लगाने वाले फ़खर ज़मान पहले बैट्समैन बने हैं पाकिस्तान के, जो जिसने इंटरनेशनल इवेंट में बड़े ज़्यादा छक्के लगाए। तो अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करेंगे, आफरीदी ने भी 11 छक्के लगाए, लेकिन वो इंटरनेशनल मैच था, आईसीसी का इवेंट का मैच नहीं था। तो अब मुझे और एक बात आप लोगों से बतानी, पहले पॉइंट्स टेबल पे नज़र रखते हैं। न्यूजीलैंड के पास 8 में से 4 पॉइंट्स है, 4 विनर्स है, 8 पॉइंट्स है। लेकिन न्यूजीलैंड की रन रेट है प्लस 0.3938 और पाकिस्तान की है 0.36, इस बार प्लस है। अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बारिश की वजह से एक पॉइंट में शेयर हुआ, तो न्यूजीलैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही होगी। लेकिन पाकिस्तान को अभी भी इंग्लैंड के साथ आखिरी मैच खेलना है, जिसमें उन्हें एक फतह की ज़रूरत हो। अफगानिस्तान को अभी भी 7 में से 2 मैचेस है, लेकिन उनके पास 8 पॉइंट्स है। ऑस्ट्रेलिया को अभी 10 पॉइंट्स है, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बाकी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। अब मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेस का मसला शुरू हो गया। मैं साथ साथ आपको बताते चलूँ कि बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किस तरह इन बच्चों के साथ रवैया करते हैं कि आप समझोगे कि क्या वो ये बच्चे क्या करते हैं। क्रिकेट हारे तो ये कौन सा बड़ा मसला। मैच इंग्लैंड 6 मैचेस हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचेस लगातार हार चुका था। तो उसके बाद इस तरह से आप देख लीजिए, श्रीलंका के ऊपर जो जिन्होंने 3-4 बार फाइनल खेला था वर्ल्ड कप का, तो इन पे वो तनकीद कहते थे। कुछ ही पहले ए स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान की फेमस चैनल, उसमें द पेवेलियन शो होता है। वसीम अकरम साहब कहते हैं, जो खुद को लेजेंड कहते हैं, 92 का विनर, हम लेजेंड है, वो कहते हैं ये 10-10 किलो 8-8 किलो गोश्त खाते हैं, फिर इनकी फिटनेस पे नज़र नहीं रखती है। एक बात तो ये हो गई। इफ्तिकार अहमद को बोल न्यूज़ और कोई और एक न्यूज़ का सहाफ़ी सवाल पूछ रहा है, आप बिरयानी खाते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो सहाफ़ियत किस चीज़ की है, और वो मुल्क किस, वहाँ के लोग किस तरह के लोग हैं। अगर आप गूगल करोगे, सबसे पहले में आप ज़्यादा डोंकी देखोगे कहाँ पैदा होते हैं, वो पाकिस्तान में। मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ लोगों का मिजाज भी ऐसा ही है, जो गधे वाले सोच रखते हैं। वकार यूनुस साहब को पूछा गया कि हेलो पाकिस्तानी, तो वो कहता है आई एम हाफ ऑफ एशियस, मैं आधा ऑस्ट्रेलिया का हूँ, आधा पाकिस्तान का। उसको समझ नहीं आ रहा, मैंने जर्सी पाकिस्तान की पहनी है, मैं इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, मैं क्या बोलूँगा इंडिया में आके इस तरह के। उससे प्राउड फील होना चाहिए वो उनकी इस मिजाज पे, वो किस तरह से। और इन बच्चों के साथ अब बात सकलैन मुश्ताक साहब की करते हैं, जिन्होंने कुछ मैचेस, जब 4 मैचेस लगातार पाकिस्तान हारा है, जब अफगानिस्तान के साथ हारा, तब उन्हें एक वीडियो मैसेज शेयर की है कि
उसने बोला मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ, पूरी पाकिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है। इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी आए हैं पुअर ख़ानदानों से जिनके पास जूते तक नहीं थे जब वो ट्रेनिंग करने आते थे, जब वो अपना फिटनेस टेस्ट देने आते थे, जब वो क्लब खेलने आते थे, जब वो जो लाहौर कलंदर्स का प्रोग्राम है उसमें आते थे, तो इनके पास जूते तक भी नहीं थे। और ये ऐसे बच्चे हैं, मेहनत करेंगे, बाउंस बैक जिस तरह पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, उनको बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस है। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्रिकेटर्स इनको किस तरह से ट्रोल करते हैं। आप तो बीइंग ए मुस्लिम आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो कि जे इस मुल्क से हम रेजिडेंशियल है जिसका बुनियाद कलमे पे रखी गई है। अगर इसमें प्रैक्टिकली भी ये देखा जाए, हर साल आपको अरब से हाजियों का ज़्यादा कोटा आता है। तो क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, ये गेम है, इससे आप क्या हार जाते हो क्या जीत जाते हो। हाँ, ये आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो, आप ईमानदारी से करो। आपके बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स, मुझे याद आता है जो वसीम अकरम इन पे ज़्यादा तनकीद करता है, आपको 2003 में सचिन तेंदुलकर और सहवाग ने मार मार के 90 और 100 रन पहले 9 या 10 ओवरों में किया, 45 ओवर में 270 का लक्ष्य चेज किया था। तब आप उस वक्त तो लेजेंड थे, आपसे क्यों नहीं हुआ वो आउट? फिर तो 4 ही खिलाड़ी आउट। फिर आपके वकार यूनुस साहब ने दूसरे या तीसरे ओवर में पहला जब उसने स्पेल शुरू किया, आफरीदी साहब के हाथों सहवाग को कैच आउट करा दिया। उसके बाद आपने गंगोली को पहली बॉल पे बोल्ड किया, तब आपसे मैच क्यों नहीं इंडिया से जीते? आपको फिर युवराज सिंह को आउट ही नहीं हुआ, उसके बाद मोहम्मद कैफ और ड्रेविड मैच जीत के चले गए। आप इन पे टीवियों पे बैठ के, और वो सलमान बट जो फिक्सिंग में, जिसने 17 साल के बच्चे को फिक्सिंग में फंसाया मोहम्मद आमिर को, वो बड़ी तनकीदें कर रहा है। आप इनको ऐसा खेलना चाहते? आप क्या करते थे अपने ज़माने में? आप फील्ड में आके दिखा दो। आप एक दूसरे के साथ जुलेसी हो आप लोगों को। इस वक्त आपको टीम के साथ खड़ा होना चाहिए। बीइंग ए पार्ट ऑफ द क्रिकेट एनालिस्ट मैं इस चीज़ पे बात कर सकता हूं, और मैं इस चीज़ पे, और मैं ये पीसीबी से डायरेक्ट मैसेज करता हूं कि आप इन टेस्ट क्रिकेटर्स पे पाबंदी क्यों नहीं लगाते हो बोलने पे, जो इस तरह से जिल्लत बनाते हैं इन क्रिकेटर्स के ऊपर। ये साहबी का मुझे सवाल नहीं आता है कि लोग कहते हैं आप बिरयानी खाते हो। अभी जो द पवेलियन एंड में एक शो चल रहा था, उसमें आप लोगों ने वो बड़े से बर्तन में 10-15 किलो बिरयानी लाई। शेब मलिक साहब, मिसबाउल हक, वो खुद कहता है मुंह से मैंने 4वीं बार डाला। उधर आपका वसीम अकरम मैंने 3 बार खाया। आप इस तरह से अपने नेशनल स्टार्स को जलील करते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि हम क्या करते थे? और वसीम अकरम हर शो में, जो कपिल शर्मा शो में आए तो हर क्रिकेटर की इज्जत उतारता, कहता शेब अख्तर बड़ा, वो क्लब जाता था। जब आप लोग क्लब जाओगे, जब आप लोग डांस करने जाओगे, जब, तो इन पे कौन सी जंजीरें बांधी गई है कि नहीं आपने ग्राउंड में ही मरना है? तो हार जीत तो सब किसका होती है? वर्ल्ड कप तो एक ही टीम जीतेगी, तो आप जब 10 टीमों को उधर ही बांध के कैसे रखोगे? हार जीत तो हर एक का। ये इंडिया के साथ कई सारे मसले हुए। विराट कोहली साहब 2 साल सेंचुरी नहीं की, टीम ने उसको इस तरह से बैक किया है, जिसमें बाबर आजम ने भी एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया, दिस शैल गो टू पास। सो इसमें आप स्टैंड रहिए अपनी कारकर्दगी पे। लेकिन शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स को जो इन पे इतना ज़्यादा तनकीद करते हैं। एक बड़े आपके वो आफरीदी जो झूठ सबसे ज़्यादा बोलते हैं अपने आप को फेमस बनाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए, उससे कब क्या हुआ? 2007 में वर्ल्ड कप में उसने जीरो पे आउट हो गया साउथ अफ्रीका में। सेमीफाइनल खेलने आया मोहाली तो 17 रन बना के आउट हो गया। वो मैंने फिर ऐसा मार दिया, मैं ऐसा करता था, 6 या 7 सेंचुरी 400 मैचों में। आप बोलते हो मैं ऐसा करता हूँ। बाबर आजम के साथ जब आप कैप्टनशिप पे आज ही तनकीद कर रहे हो, व्हाट्सएप चैट स्क्रीन शॉट निकाल के, जिसमें एक टेस्ट क्रिकेटर, फॉरेन टेस्ट क्रिकेटर ने भी ट्वीट किया, फिर उसको बड़े एग्रेशन के साथ हफीज़ साहब ने जवाब दिया कि दैट इज़ आवर, ये अपना मसला है, हम इसको क्लियर रिजॉल्व करेंगे, तो आप अपने काम पे। लेकिन आप जलील करते हो 23 करोड़ के आवाम के जो टीम है उसके कप्तान को आप जलील करते हो। आपको समझ देना चाहिए, जिस तरह सकलैन मुश्ताक साहब ने एक मैसेज दिया बड़े अच्छे तरीके से, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, बीइंग अ ह्यूमन, यू शुड टू बी बिहेव लाइक ए ह्यूमन, ना कि इनह्यूमन आप बिहेव करोगे। मुझे शर्म आती है वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे लोगों पे, जो इस तरह से इन बच्चों के साथ इस तरह ये बातें करते हैं। वो कहता है आई एम हाफ ऑफ एशीज, मैं आधा ऑस्ट्रेलियन का। उसे समझ नहीं आता, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं आधा बाप का हूँ, आधा किसी का हूँ। इसी तरह से वसीम अकरम ये गोश्त खाते हैं। तुम खाओगे जो तुम्हें मर्जी है, लेकिन उनके ऊपर यही जो ये कुछ खाएंगे ना खाएंगे,
आप कितना ज़्यादा तनख्वाह देते हो उनको? अगर आप देखोगे पूरे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में कितनी ज़्यादा सैलरियाँ देती है, तो आप बात ही नहीं करोगे। और आप लूटने बैठे हो, इनके पीछे तनकीदें करते हो। सो यू मस्ट टू बी लर्न हाउ टू बिहेव विद योर स्टारस। सो इसके साथ साथ आपको सीखना चाहिए और आपको अपने आप में शऊर लाना पैदा करना चाहिए। आप लोगों के लिए तो कब्र मुंह खोल चुकी है। आप तो उम्र दराज लोग हो, अब आप इन छोटे बच्चों पे तनकीद करते हो। हार जीत तो क्रिकेट का हिस्सा है। ये अभी में मुझे एक बात और याद आ रही है। अगर वो जो एंटरटेनमेंट किया इरफान पठान साहब ने कि वो जो जिसपे शादाब खान, माफ़ कीजिएगा, राशिद खान साहब के साथ जब अफगानिस्तान ने, तो तब तो आप जब नसीम शाह उनको छक्के मारता, आप भी बड़ा एग्रेशन दिखाते थे। मुझे और ये बात एक है, इंग्लैंड ने 10 विकेटों से इंडिया को शिकस्त दी थी 2022 में सेमीफाइनल में। शाहबाज शरीफ को मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसको क्रिकेट के साथ क्या, उसने लिखा था 152 पर 0 170, तो उस पर इरफान पठान ने ट्वीट करके ये लिखा कि हम अपने से खुश हैं, तुम दूसरों से तुम्हें जलन है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है। जब उस पर इंडिया के 1.5 अरब आबादी को कुछ सेंटिमेंट्स उनके हर्ट नहीं हुए, तो आपके सेंटिमेंट्स क्यों हर्ट हुए? इस चीज़ को आप पॉलिटिकली बनाते हो। आप लोग बोलते हैं इसको सियासत में, ये गेम है, ये गेम है, ये एक चीज़ ऐसा है। तो आप लोगों इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हो कि एंटरटेनमेंट को, और आप लोग खुद अपने क्रिकेटर्स की इज्जत उतारते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए आपको।